दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लास बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम सब डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट का दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे, आज दूसरी क्लास है। आइए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की दूसरी क्लास है दोस्तों, हम आपको बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से पढ़ाते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी हम बढ़ाते चलते हैं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या है? डिस्काउंट का पहला टाइप वाइज है दोस्तों। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। कैसे? पहला टाइप है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य क्या होता है? MRP रेट। क्या होता है दोस्तों? MRP रेट। जिस रेट पर हम खरीदते नहीं है, लिखा होता है। जैसे कोई वस्तु लेने जाते हैं, देखिए उसको MRP रेट ज़्यादा लिखा होता है और उसी पे हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट। तो MRP रेट हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है और विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। और क्रय मूल्य उससे भी छोटा होगा अगर आपको लाभ हो रहा है तो। ठीक है, आइए सवाल भी करते हैं। सवाल क्या कहना चाहता है? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, अगर प्रश्न पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आ जाए कि दी हुई संख्या से उत्तर छोटा होगा कि बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो हमेशा बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए और छोटा होगा तो हमेशा छोटी संख्या से गुणा कर दीजिए, ताकि आपको किसी सूत्र को याद करने की ज़रूरत ना हो, किसी सूत्र को पढ़ने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, आइए आज के सवाल को शुरू करते हैं। क्या है सवाल बच्चों? कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपया है, जो 5%, 10%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका रेट कितना है दोस्तों? 1000 रुपया है। कितना है? 1000 रुपया है। और इसी पे क्या परसेंट? 5% जब डिस्काउंट देगा तो आपसे कितना ले रहा है? 95%। 10% डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा? 90/100। और 20% डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 80/100। इसी को सॉल्व करना है हमको। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5, ये कट गए सारे जीरो। हम 5 से काटें, 5 दूनी 10, 19 बचे 95। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 19 गुणे हम क्या कर देंगे दोस्तों? 36 कर देंगे तो हो जाएगा 684। क्या हो जाएगा दोस्तों? 684। 19 को जब 36 से आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 684। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 20%, 25%, 10% के बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपये। कितना है? 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वही सेम सवाल है दोस्तों। क्या लिख दीजिए? पहले 1500 लिख दीजिए, अंकित मूल्य है और इसी पे डिस्काउंट हमेशा MRP पे ही डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा। 20% डिस्काउंट कह रहा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 80/100। 25 कह रहा है तो क्या हो जाएगा? 75/100। और 10% करा तो क्या हो जाएगा? 90/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 से काट दें, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90 और 1 9 हमारे पास बचा है, 9 9 81। कितना हो गया बच्चों? 810 रुपया। लिखा है कितना? अगर 1500 रुपये MRP लिखा हुआ है और उस पर 3 डिस्काउंट मिला, 20%, 25%, 10%, तो हमको वह वस्तु कितनी मिल जाएगी? वह वस्तु मिल जाएगी हमको 810 रुपये में। कितनी मिल जाएगी बच्चों? 810 रुपये में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? अंकित मूल्य है दोस्तों, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा 3/4 बराबर है विक्रय मूल्य के क्या? विक्रय मूल्य का 5/6 कर दीजिए। अब हम क्या कर लें, जो शब्द है उनको एक तरफ करते हैं, अंक एक तरफ, इसे उठा ला इधर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अंकित बटा विक्रय, और ये 4 ऊपर जाएगा तो गुणा कर जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 18। अगर इसी को हम छोटा करें तो 10 बटा क्या हो जाएगा? 9। MRP कितना लिखा है? 10 रुपये। बेच कितने रहा है? 9 रुपये। कितने रुपए की छूट दे रहा है? 1 रुपये की छूट दर पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है बच्चों? छूट की दर पूछ रहा है ना, छूट की दर पूछ रहा है। तो 9 रुपये
में बेच रहा है, लिखा कितना 10 रुपये, कितने रुपए की छूट मिला 1 रुपये का, तो 1/10 × 100। छूट तो हमसे कहाँ मिलेगा, MRP मिलेगा ना भाई, तो 0 0 हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 1 से कैंसिल का बच्चा क्या, केवल 10%। कितने % की छूट मिली, 10% की। अगर रुपया पूछता तो कितने रुपए की छूट मिल रही थी, 1 रुपये की छूट मिल रही, कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है, 10% की छूट मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। 15% बट्टा देने के बाद किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है। क्या करा दोस्तों, 15% का बट्टा देने के बाद, 15% का बट्टा देने के बाद किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है, तो बट्टे से पहले कमीज का बताइए। अब यहाँ पर एक चीज मैंने आपको सिखाया कि जब प्रश्न पढ़ने के बाद हमको ये पता चल जाए कि उत्तर छोटा लाना है कि बड़ा लाना है। बड़ा लाना होगा तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, छोटा लाना होगा तो छोटी संख्या से गुणा करेंगे। अब हमने देखा कि अगर 15% बट्टा छूट देने के बाद 102 रुपया है, तो छूट देने के पहले 102 से क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत आसान तरीका है, 102। अब हमारे पास 15% बट्टा है। 15% बट्टे का मतलब होता है बच्चों कि एक संख्या हो जाएगी 85 और एक संख्या हो जाएगी 100, क्योंकि जब हम 15% का बट्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, 85/100 ही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 85/100। 15% बट्टे का मतलब क्या होता है, 85/100। अब हमको 102 से ज्यादा लाना है। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, 85 और 100। अगर हमें 102 से बड़ा लाना है दोस्तों, तो दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसी से गुणा करेंगे। तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है, दोनों में बड़ी संख्या है 100, तो 100 से गुणा करेंगे और 85 से भाग देंगे। मैंने आपको पहले बताया और फिर बता रहा हूं दोस्तों कि अगर उत्तर बड़ा लाना है तो हमेशा बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, और अगर उत्तर छोटा लाना है तो हमेशा किससे गुणा करेंगे, छोटी संख्या से गुणा करेंगे। अब हमें उत्तर 102 से ज्यादा लाना था, बड़ा लाना था, इसीलिए हम किससे गुणा करेंगे, बड़ी संख्या से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या से भाग देंगे। बस इसे काट दें, 17 से काट दें, 17 छक्का 102 और 17 पचे 85, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कितना आ गया 120 रुपया। कितना आ गया दोस्तों, 120 रुपया। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, सीधे सीधे 15% का मतलब होता है 85/100 बराबर कितना, 102 ना। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि 15% छूट दे रहा है तो 15/85 बराबर 102, 17 से काट दीजिए, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, ठीक है। 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 रुपये। आप चाहे तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, और चाहे तो आप इस तरह से लगाइए। 15% डिस्काउंट का मतलब होता है 85/100 बराबर कितना दोस्तों, 102 रुपया। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे कह रहा दोस्तों, यदि 25% तथा 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं दोस्त कि हमारा जो MRP रेट है, अंकित मूल्य है, कितना है वो 100 रुपये। हम मान लेते हैं कि हमारा जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये। और हम सब जानते हैं कि छूट किस पे दी जाती है, MRP पे ही जाती है। तो क्या हो जाएगा 100 गुणे, अगर 25% की छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब कितना लिया जा रहा है, 75/100। और अगर 30% की छूट दिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 70/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 दिए 75, 25 चौका 100। अगर हम 2 से काटे, 2 दूनी 4 और 35 दूना 70, 35 दिए 105/2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना आ गया 105/2। हमसे दोनों में अनुपात पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य का है 100 रुपया और इसका है 105/2। गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 200/105। इसी को दोस्तों हम काट दें, 5 चौक 20, 200 40 आ गया, 5 दूनी 10, 5 1 5। तो कितना आ गया बच्चों 40/21। ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 है। क्लियर हो गया। फिर से एक बार बता दें, हमने अंकित मूल्य कितना मान लिया दोस्तों, अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब हमेशा MRP रेट पे तो छूट दी जाती है, तो MRP रेट पे दो छूट दी गई, एक 25% और एक 30%। तो 25/100 गुणे 75/100 गुणे 70/100। ठीक है, सॉल्व कर लिया, उत्तर आ गया हमारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंकित, अच्छा अगली टाइप आ गया, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या क्या दोस्तों, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब MRP रेट से हमको क्या पता करना है, क्रय मूल्य पता करना है, कितने में हमने खरीदा है। ठीक है, सवाल देखिए, एक दुकान में एक घड़ी
825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी भाई। MRP रेट कितना लगा था? 825 रुपए। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य है। अब समझिए दोस्तों, हमसे क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको एक बात बता रहे थे बच्चों कि अगर प्रश्न पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आ जाए कि उत्तर छोटा लाना है कि बड़ा लाना है। अगर बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करना है, छोटा लाना है तो छोटी संख्या से। अब हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए 825 में एक संख्या से गुणा करना है और एक संख्या से भाग करना है। एक संख्या हमारे पास 20 है और एक है क्या है? 10%। 20% छूट है। क्या कह रहा है दोस्तों? 20% की छूट कह रहा है। अगर 20% की छूट कह रहा है, इसका मतलब केवल आपसे 80 लेना है या 80% ही लेना है। और 10% का क्या कह रहा है? लाभ कह रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको 110% या 110 रुपए से गुणा करना है। अब हम सवाल को पढ़े तो भाई अगर हम उस पर लिखे हैं 825 रुपए तो इसका मतलब 825 से हम कम में ही खरीदे हैं। क्या? 825 से कम में ही खरीदे हैं। कम मतलब छोटा। अगर छोटा लाना है तो दोनों में छोटी संख्या से गुणा कर दीजिए और बड़ी संख्या से भाग दीजिए। अब दोनों में छोटी संख्या कौन है? दोनों में छोटी संख्या 80 है ना, तो 80 से गुणा कर दो बच्चों और 110 से क्या कर दो? 110 से भाग दे दो। बस इतना ही समझना है कि 80 से गुणा करना है और 110 से भाग देना। कैसे जाने हम? क्योंकि अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है, क्रय मूल्य हमेशा छोटा होता है, MRP हमेशा ज़्यादा होते हैं और खरीदी गई वस्तु उससे कम होती है। बस इसी को हम काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे दोस्तों। ये हो गया 11 सत्ते 77, 77 5 82, 11 पचे 55, 8 पंचे 40 का शून्य हो जाएगा, 8 पंचे 40 का शून्य और हमारे पास 4 कैरी है, हासिल है, उधार है। क्या कह सकते हैं? 8 7 56, 56 4 60। ठीक है, तो क्या हो गया? वो 600 रुपए में खरीदा था। कितने में दोस्तों? 600 रुपए में खरीदा था और उस पर 825 रुपए लिख दिया। आपको 25% की छूट भी दे रहा है, 20% की और स्वयं 10% का लाभ भी प्राप्त करना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं बच्चों तो कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, बड़ा लाना होगा बड़ी संख्या से गुणा करना है, छोटा लाना हो तो छोटी संख्या से। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? अंकित मूल्य 120 रुपया है। मैंने आपको सिखाया बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से और छोटा लाना है तो छोटी संख्या से। तो क्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से छोटा होता है, इसलिए छोटी संख्या से गुणा करना है। 10% छूट का मतलब 10% छूट कह रहा है। क्या कह रहा है? 10% छूट कह रहा है। 10% छूट का मतलब हो जाएगा 90 और 8% का लाभ कह रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 108। अब आप ही बताइए इसमें छोटा क्या है और बड़ा क्या है? तो छोटा है 90, बड़ा है 108। इसका मतलब 90 से गुणा किया जाएगा और 108 से क्या कर दिया जाएगा? 108 से भाग दिया जाएगा। बड़ी संख्या से भाग देना है, छोटी संख्या से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से क्या होता है? अंकित मूल्य से छोटा होता है। बस 12 एकन्नम 12 नवैया 108, 9 से 9 कैंसिल कर दिए। यहाँ पर क्या बचा? 10 बचा। 10 गुणे 10 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा? सो दोस्तों बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, माइंड में सेट हो जाएगा। तो आपको ना सूत्र याद करना है और ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत होगी कि x माने सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है। वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। लागत मूल्य बताना है दोस्तों। वही आसान तरीका 500 गुणे 90 बटा 125। ठीक है, कितने? 25% का लाभ है तो 50 गुणे 90 बटा 125 हम कहें तो काट दें, 25 से काट दें। 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 5, 25 पंचे 125, 18 पंचे क्या होता है? 90 और 18 दूनी क्या होता है बच्चों? 18 दूनी 36 होता है। क्या होता है? 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है? सी। अगले सवाल पे आते हैं। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है, उसे 25% छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। यहाँ भी आपको ज्ञात करना है दोस्तों।
क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका सिखा दिया दोस्तों। क्या हो जाएगा 800 गुणे 75 बटा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75 बटा 120 हो जाएगा। ठीक है, 20% की लाभ ले रहा है और 25% की छूट दे रहा है, तो 0 से 0 हम काट देंगे। अगर हम 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 25 तिहाई 75 और 25 दूना क्या होता है 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। बिना किसी देरी के आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला टॉपिक है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। क्या है विक्रय मूल्य से अंकित ज्ञात करना। अब समझिए, बेचने वाला मूल्य हमेशा छोटा होगा और अंकित मूल्य हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। अब यहाँ पर बड़ी संख्या से गुणा करना है, छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे कह रहा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों, अंकित मूल्य बड़ा होगा। क्या होगा अंकित मूल्य बड़ा होगा। जैसे 24, अब हमारे पास क्या परसेंट की छूट है दोस्तों 20% की छूट है। क्या है 20% की छूट का मतलब है दोस्तों ये हो जाएगा 80 बटा 100। क्या हो जाएगा 80 बटा 100 हो जाएगा। अब हमको बड़ा लाना है क्योंकि अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तो हमें क्या लाना है बड़ा लाना दोस्तों। तो बड़ी संख्या से गुणा करना है। तो इनमें दोनों में बड़ी संख्या कौन है, ये तो छोटी संख्या हो गई, ये तो छोटी हो गई ना भाई, और ये क्या है ये बड़ी है। तो बड़ी संख्या से गुणा करना है। तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 100 और छोटी संख्या क्या है 80। 0 0 काट दीजिए, 8 तिरिका 24 और हो जाएगा 10 तिहाई 30। 8 तिरिक 24, 10 तिहाई 30। उत्तर आ गया कितना, उत्तर आ गया 30 रुपये। कितना आ गया बच्चों 30 रुपये। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 नहीं है, यहाँ पर ये 2.5% का बट्टा है बच्चों, 2.5% का। कितना है 2.5% का। ठीक है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदा, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर भी दोस्तों क्या करना है 39 गुणे, अब कह रहा है कि 2.5% का बट्टा दिया रहा है, तो 2.5 का बट्टा देंगे आप तो 97.5 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 97.5। भाई 2.5% की आप क्या दे रहे हैं, आप छूट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 97.5 अपान 100। ठीक है, तो अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 100 से गुणा करना है और इससे क्या करना है भाग देना है। तो क्या हो जाएगा 100 बटा 97.5, दशमलव हटा दीजिए 0 कर दीजिए। अगर हम 5 से काटे दोस्तों, तो 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 से काट दें 5 1 5, 4 9, 5 9 45, 2 47, 50 25, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20, फिर काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 9 45, 39 कट गया। आ गया कितना दोस्तों, आ गया क्या रुपया 40 रुपया। ऑप्शन नंबर सही हो गया सी। ठीक है, कितने परसेंट का 2.5% का बट्टा दिया है। 2.5% छूट का मतलब अगर आपको 2.5% छूट दे रहा है तो आपसे 97.5 रुपये ले रहा है। तो बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। बिना किसी सूत्र के आपको सिखा रहे हैं दोस्तों हम। अगला सवाल क्या है, बैग पर 29% की छूट दी है। एक महिला ने एक बैग खरीदा है और उसे नकद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली, उसने इतने रुपए में भुगतान किया। तो बैग की कीमत कितनी है, बैग की कीमत कितनी है भाई, देखिए बैग की कीमत कितनी है। अगर आपने छूट पाने के बाद दोस्तों आपने कितने में खरीदा है, आपने 312 रुपए में खरीदा है। इसका मतलब छूट पाने से पहले इस बैग की कीमत 312 रुपये 40 पैसा से ज़्यादा थी, अधिक थी ना। जब अधिक थी तो अधिक लाना है और कम थी तो कम। तो अब हमें यहाँ पर 100 कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों, 100 लिखा जाएगा ऊपर। क्या करेंगे 100 बटा 29 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे 29 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 71 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 71 और ये हो जाएगा 100 बटा 12% की छूट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 88। ठीक है, 29% की छूट दे रहा है तो 100 में से
29 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 71 बचेगा। और 100 में से 12 माइनस करेंगे क्या बचेगा दोस्तों, 88 बचेगा। तो हमें ध्यान देना है कि अगर हमें छूट के बाद 312 रुपये में वस्तु मिल रही है तो छूट के पहले उस वस्तु की कीमत 312 से अधिक थी, मतलब ज़्यादा थी तो बड़ी वाली संख्या से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, छोटी वाली संख्या से नीचे गुणा करना पड़ेगा। इसी को दोस्तों हम सॉल्व कर दें। इसी को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। कैसे, 100 से 100 कैंसिल कर दें। अगर हम 11 से काट दें, किससे काट दें, 11 से काट दें, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 11 दूना 22, कितना बचा, 22 8 30, 22 8 30, 8 1 9 बचा, 11 अठे 88, 11 चौक 44, ठीक है, आ गया 0। फिर अगर हम 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 25 चौका क्या होता दोस्तों, 25 चौका 100, 2 से काट दें, ये हो जाएगा 1420, क्या हो जाएगा, 1420 हो जाएगा। और कुछ बचा है, हाँ 71 बचा है। 71 दूना क्या होता है दोस्तों, 71 दूना होता है 142, 71 दूना क्या होता है 142। और 25 दूना क्या होता है दोस्तों, 25 दूना क्या होता है 50 होता है। तो हमारा रेट कितना था, 500 रुपये था, जिसपे हमें 2 बार डिस्काउंट दिया। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद ग्राहक को कितने मिला, 312 रुपये 40 पैसे में आपके बैग की कीमत आ गई। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से समझा दें आपको, हमें सवाल पढ़ने के बाद दोस्तों अगर ये समझ में आ जाए कि उत्तर छोटा लाना है कि बड़ा लाना है, जैसे मुझे पता चल गया कि 312 रुपये से ज़्यादा लाना था, हमने 100 ऊपर कर दिया। अगर यही पता होता कि 312 से कम लाना है तो 100 को कहाँ कर देते, नीचे कर देते। बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, बहुत आपको सूत्र नहीं याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना, बस एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, आप सारे सवालों को बहुत आसान तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए सवाल क्या है, प्रतिशत है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि बताइए। मैंने इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट बताया है दोस्तों। एक आप चाहे 100 माइनस 100 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, 100 माइनस 100 लगा दीजिए दोस्तों। और चाहे तो मैंने 2 तरीका बताया दोस्तों, चाहे तो आप 100 माइनस 100 वाले कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, या तो आप बच्चों x प्लस वाई अपान 100 इन दोनों में से किसी पे आप लगा लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। अगर हम बताएं तो चलिए लगा के दिखाते हैं, चाहे इस पे लगा दें चाहे उस पे लगा दें। चलिए प्रतिशत में परिवर्तन, अगर हम इसी से लाते हैं प्रतिशत में परिवर्तन वाले कॉन्सेप्ट पे, तो पहले क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है मतलब प्लस है, और 25% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो 20 माइनस 25 प्लस 20 गुणे माइनस 25 बटा 100। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 में से 25 जाएगा तो -5 बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9%। अरे भाई हम करने कहीं गलती कर दिया क्या भाई, देख लीजिए 9%। 25 चौका 100 होता है भाई, हमने गलती यहाँ पर कर रहे थे ना भाई, तो कह रहे हैं कि 25 चौका क्या होता है दोस्तों, 25 चौका 100 होता है और 4 पंचे 20 होता है, तो ये -5 और ये -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10% की क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10% की हो गई हानि। क्या हो गई, 10% की हानि हो गई। चाहे इस तरह से लगा लीजिए और चाहे 100 माइनस 100 वाले पे लगा लीजिए। 100 वाले पे हम करके दिखाएं आपको, बिल्कुल दिखा दे रहे हैं। तो क्या करिए, 100 माइनस 100, यहाँ पर क्या कह रहा है, बढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 120 बटा 100 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 25% की छूट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 75 बटा 100 हो जाएगा। इस 100 से इस 100 को हम काट देंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 30 तियाँ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 4 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 4 से काट रहे हैं, 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 30 तियाँ 90। तो 100 माइनस 90 बराबर कितने परसेंट, 10%। 10% की क्या आ गई दोस्तों, हानि आ गई। चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे x प्लस वाई पे लगाइए, आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट हैं, उत्तर आपका वही आ जाएगा। ठीक है, उत्तर ठीक किया गया नहीं, हाँ भाई हानि है 10% की क्या हो जाएगी, 10% की हानि। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला सवाल है, एक साइकिल का सूची मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% की छूट पर बेची जाए, इस प्रकार साइकिल पर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगा। तो मैंने तरीका सिखाया 100 माइनस 100, क्या है दोस्तों 100 माइनस 100 कर दीजिए। 10% अधिक कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 110 बटा 100 हो जाएगा, 110 बटा 100 हो जाएगा। फिर 20% की छूट की बात कर रहा है तो 80 बटा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 80 बटा 100 हो जाएगा। इस 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 11 अठे 88, 11 अठे 88, 100 में से 88 करेंगे दोस्तों तो 12% ये छूट है। क्या है ये छूट है। जो कॉन्सेप्ट है किसका चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही छूट का चल रहा है, डिस्काउंट का चल रहा है। तो 12% का लाभ नहीं होगा दोस्तों, 12% की क्या हो रही है हानि हो रही है, छूट मिल रहा है। ठीक है भैया, आते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो, अगर पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और ना समझ में आ रहा तो ना भेजिए। कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बच्चों अगर कोई त्रुटि हो या मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई आप सुधार की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके सलाह पर आपके सुझाव पर जरूर विचार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले सवाल की तरफ। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित कर दिया, यदि 20% की छूट पर अलमारी बेचे तो उसने कितने, वही सवाल है, फिर सेम सवाल है। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 100, ये हो जाएगा 130 बटा 100 और 80 बटा 100। इसी को आप सॉल्व करिए, उत्तर आ जाएगा 100 माइनस 13 अट्ठे कितना होता है भाई 13 91, 13 अट्ठे 8 3 24, 104, तो कितना आ गया 4%। कैसा है माइनस में है, तो माइनस का ही मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब हानि होता है। तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा 13 अट्ठे 104 ना, 13 9 117 और 13 दाम में 130, तो 4% का क्या होगा दोस्तों 4% का हानि आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सवाल हल करने में बहुत दिक्कतें आपको नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो डिस्काउंट पे थे, जिसको मैंने आपको सरल तरीका कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाया दोस्तों। ठीक है, ट्रिक बेस पे पढ़ाया है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।